वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी में एक महत्वपूर्ण क्लास भारतीय संविधान के भाग, उनसे संबंधित विषय और अनुच्छेद के बारे में देखेंगे। देखिए, रिवीजन सीरीज है यूपीपीएससी प्री 2025 के लिए। अब एग्ज़ाम में बहुत समय नहीं बचा हुआ है, मुश्किल से 10-12 दिन का समय है। तो इस समय में रिवीजन आप बहुत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन पर ध्यान देना है। रिवीजन को आसान बनाने के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंटरशिप बैच को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रक्रिया बड़ा सिंपल सा है, प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करने और यूपीपीएससी प्री 2025 का जो मेंटरशिप बैच है उसे फॉलो करने, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए दोस्तों, जब भारत का संविधान लागू किया गया था तो उस समय की परिस्थिति अलग थी। भारतीय संविधान में अनुसूची, भाग और अनुच्छेद की संख्या कुछ और थी, और धीरे धीरे संशोधन हुआ तो उसमें अनुसूचियों की संख्या बढ़ गई, भाग की संख्या बढ़ गई और अनुच्छेद की संख्या उप अनुच्छेदों के रूप में बढ़ाई गई। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वर्तमान परिदृश्य क्या है। देखिए, भारत के संविधान की बात करें तो वर्तमान में कुल 25 भाग हैं। अच्छा, जो मूल संख्या जो 22 था, 22 ही है। इसमें ना बीच बीच में चीज़ों को जोड़ा गया। जैसे यहाँ पे देखिए भाग 4 ये दिख रहा है ना। जब भारत का संविधान लागू किया गया था तो उसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूची था और 395 अनुच्छेद था। फिर क्या हुआ, संशोधन हुआ तो अभी ये भागों की संख्या 25 है। लेकिन ऐसा नहीं कि नंबर 23, 24, 25 जुड़ा है। जैसे यहाँ पे देखिए 4 था तो 4 ये बाद में जुड़ गया। ये जो अनुसूचियाँ ये अभी वर्तमान में 12 हो चुकी, इनकी संख्या बढ़ी है। और ये अनुच्छेद इसमें भी संशोधन हुआ है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये 4A है तो 4A में 51 जुड़ा, इस तरीके से चीज़ें। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 1 है इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात किया गया, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो बड़ा सिंपल से है, भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र की बात करते हैं, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 नागरिकता की बात करते हैं, अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो भाग 2 में किसका जिक्र है, नागरिकता, सिटीजनशिप, और अनुच्छेद 1 5 से 11 तक। भाग 3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, 12 से 35 तक है। भाग 4 में देखिए, भाग 4 पहले था राज्यों का नीति निर्देशक तत्व, जिसे कि डीपीएसपी भी कहा जाता है ना। फिर ये अनुच्छेद 36 से 51 तक था। फिर सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर के भाग 4A ये जोड़ा गया। इसमें मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। देखिए, ड्यूटीज़ अलग चीज़ है और राइट अलग चीज़ है। तो ऐसे 51A में रखा गया। ठीक, तो ये भाग 4 तक क्लियर हो गया। देखिए, भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक, 2 में नागरिकता 5 से 11 तक, 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, 4 में डीपीएसपी 36 से 51 तक और 4A में मौलिक कर्तव्य 51A। अब भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में 52 से लेकर के 151 तक के अनुच्छेद हैं। लेकिन ये कई भागों में बटा है। जैसे संघ सरकार, यहाँ पे पूरा संघ सरकार है 52 से 151 तक। अब देखिए इसका विभाजन कैसे, पहले कार्यपालिका, जितने लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिटी ढंग से तो उन्हें पता है कि संघ सरकार के अलग अलग भाग होते हैं। तो इसमें जो कार्यपालिका है ये 52 से 78 तक कार्यपालिका का जिक्र किया गया। फिर संसद जो पार्लियामेंट है इसका जिक्र 79 to 122 है ना। फिर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 123 में है। संघ की न्यायपालिका 124 से 147 तक है। और जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग है, इसके बारे में जिक्र है 148 से 151 तक। तो ये भारतीय संविधान का भाग 5 है। इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन चीज़ों को शामिल किया गया। इसके बाद भारतीय संविधान का जो भाग 6 है वो राज्य सरकार की बात करता है। जैसे संघ सरकार में 52 से 151 तक है, ऐसे यहाँ पर 52 से 237 तक है। अध्याय 1 में साधारण बात है, 152 की बात है। कार्यपालिका 153 से 167 तक। तो भाग 6 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका। राज्य का विधानमंडल 168 से 212 तक। राज्यपाल की शक्तियाँ 213 में है। राज्यों के जज, जैसे सुप्रीम कोर्ट भाग 5 में, ऐसे यहाँ पर हाई कोर्ट है, तो 214 से 232 तक। और अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237 तक। ठीक, तो ये भाग 6 हो गया। भाग 7 की बात करें, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख था, जिसे कि अब निरस्त कर दिया गया, 238 था। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 तक। भाग 9 पंचायतों का जिक्र है, 243 से 243 ओ तक यहाँ पर चीज़ें रखी गई। अब देखिए भाग 9A और 9B ये बाद में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 9A में नगर पालिकाएँ शामिल है, 243B से ZG तक। और 9B में सहकारी समितियाँ हैं, 243 ZH से
243 जेड टी तक। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, 244 और 244 ए है। फिर भाग 11 की बात करेंगे तो संघ और राज्यों के बीच में संबंध बताया गया। देखिए, संघ और राज्यों के बीच 3 प्रकार के संबंध है, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। तो इसमें से 2 संबंध, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, ये भाग 11 में है, जबकि वित्तीय संबंध का जिक्र भाग 12 में किया गया। देखिए, विधायी संबंध 245 से 255 के बीच में है और प्रशासनिक संबंध 256 से 263 के बीच में। अब भाग 12 में जब आप आएंगे तो भाग 12 में जिक्र किया गया वित्तीय संबंध के बीच में, मतलब जो राज्य और केंद्र है उसके वित्तीय संबंध की बात है। तो इसमें देखिए, वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वाद 264 से 300 तक है। तो 264 से 291 तक वित्त की बात है। ऋण लेना 292-93, संपत्ति, संविदा, अधिकार 294 से 300 तक है। और 300 ए ये बाद में जोड़ा गया, संपत्ति का अधिकार, है ना। पहले संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार माना जाता था, फिर संशोधन करके इसे अलग कर दिया गया। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम 301 से 307 तक में ये जिक्र किया गया। भाग 13 के बाद भाग 14 की बात करें तो 14 में यहाँ पर संघ और राज्यों के बीच सेवाओं की बात किया गया। 308 से 323 तक सेवा, 308 से 314 तक, लोक सेवा आयोग 315 से 323 तक। देखिए, लोक सेवा आयोग जैसे यूपीपीसीएस है, बीपीएससी है, तो ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं। इसके बाद अधिकरण जो भी अथॉरिटीज़ हैं, ये भाग 14 में रखा गया है ना, 323 से 323 बी तक। फिर निर्वाचन, ये इलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई 2021 का जो प्रश्न हुआ था, वहाँ पे एक पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि निर्वाचन का जिक्र किस अनुच्छेद में। तो अब किस भाग में, भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से 329 ए तक। इसके बाद कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, ये भाग 16 में है, 300 से 342 ए तक। इसके बाद भाग 17 की बात करेंगे तो भाग 17 में राजभाषा का जिक्र किया गया है ना, 343 से 351 बी तक। तो संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषा, सर्वोच्च न्यायालय की भाषा, विशेष निर्देश, ये सब भाग 17 में। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है, 352 से 360 तक। भाग 19 में प्रकरण 361 से 67 तक। संविधान संशोधन, ये भाग 20 में रखा गया, अनुच्छेद 368। आप कमेंट करके बताइएगा किस देश से लिया गया। भाग 21 की बात करें तो यहाँ पे अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध है, 369 से 92 तक। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन, 393 से 395 तक। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के जो 25 भाग रहे कुल, देखिए 25 भाग कहाँ से, 22 ऐसे नंबर दिख रहे हैं। 4 ए अगर देखेंगे तो 23वां हो गया, 9 ए और 9 बी, 23 और 2 25। इसका डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। अगली क्लास में और आगे बढ़ेंगे, यहाँ से चीज़ों को देखेंगे विस्तार से। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यूपीपीसीएस प्री 2025 में अगर आपको सिलेक्शन क्लियर करना है दोस्तों, तो आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से मेंटरशिप बैच को जरूर फॉलो करना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।